नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है? ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिजनेस कनेक्ट में भी शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजगीर में कार्यक्रम था, उसमें भी शिरकत नहीं की। तेजस्वी यादव ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भी कुछ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं है। रिटायर आईएएस के साथ मिलकर सरकार चलाना चाहते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा को लेकर भी सवाल खड़े हो हाँ, रहे हैं। हमने ये वीडियो इसलिए बनाने के लिए ज़रूरी समझा क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कल हमने भी खबर चलाई थी। नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी हुई थी, जिस कारण वो बिहार बिज़नेस कनेक्ट में शामिल नहीं हो पाए। उसके अलावा राजगीर में उनका एक कार्यक्रम था, जहाँ पर सम्राट जरासंध का जो स्मारक था वो बनकर तैयार हुआ था, उसका भी लोकार्पण करना था, वहाँ भी वो नहीं पहुँचे। देखिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, सर्दी का समय है, उनकी पैर में काफ़ी दर्द हो रखा था और शायद मॉर्निंग वॉक करते समय थोड़ी पैर में चोट भी लग गई, पैर मुड़ गया। इस कारण से डॉक्टरों ने सलाह दी कि 2-3 दिनों तक आप आराम कीजिए और कल सुबह ही ये घटना हुई है, जो पक्की जानकारी निकल के आ रही है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, उनके तमाम जितने दौरे थे वो रद्द कर दिए गए। अब ऐसे में देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार अपने होश में नहीं है, नीतीश कुमार अपने आप में नहीं है। जैसे होता है ना, मुझ पर मेरा कंट्रोल है, कहने का यही तात्पर्य था। नीतीश कुमार होश में नहीं है। उन्होंने कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बातें रखी हैं, लेकिन आपको अपडेट हम दे देते हैं, नीतीश कुमार की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। और एक आशय ये भी लगाया जा रहा था कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है तो 23 तारीख से, यानी कि परसों से जो प्रगति यात्रा की शुरुआत होनी है, प्रगति यात्रा की शुरुआत 23 दिसंबर से होनी है। प्रगति यात्रा का ये प्रथम चरण होगा और इस यात्रा में नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। तो बड़ी खबर यह है, जो सूत्रों के मुताबिक कंफर्म खबर है, अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि अधिकारी तैयार है। हाँ, अधिकारियों को तैयार रहने को कहा गया था ना, पहले ही हाँ। पत्र जारी किया गया था। आपको बता दें, ये जो पत्र है ये आपका लगता है 17 दिसंबर को ही जारी हो गया था और अब अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। जो पक्की खबर है, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जाएंगे, जहां वो महिलाओं से संवाद करेंगे, क्षेत्र भ्रमण करेंगे और क्षेत्र में तमाम जितने कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा भी होगी। क्योंकि देखिए, 2025 में चुनाव है, नीतीश कुमार अपने काम को लेकर जाने जाते हैं। मैं नीतीश कुमार को लेकर थोड़ी सी कहानी भी इसमें सुनाऊंगा। नीतीश कुमार क्या चीज़ है, उस कहानी से पता चल पाएगा। लेकिन देखिए, विपक्ष का जो आरोप है वो भी हम पहले लोगों तक समझाएं। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार होश में नहीं है, नीतीश कुमार पर कंट्रोलिंग कोई और कर रहा है। अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हाउस के अंदर तो हम लोग नहीं हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बिहार चला रहे हैं, ये तक कहा जा रहा है। लेकिन जो पक्की खबर है, नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं, प्रगति यात्रा पर। उनकी तबीयत पहले से बहुत ठीक है और 23 तारीख से वो यात्रा पर जाएंगे, जो सूत्रों के मुताबिक कंफर्म खबर है, जितनी हमने जानकारी इकट्ठी की है पूरे दिन भर में। और नीतीश कुमार यात्रा पर जाएंगे, ये पक्की खबर है, तैयारी हो चुकी है। देखिए, 23 तारीख से उनकी इस यात्रा की शुरुआत होनी है। जहाँ तक उनका जो कार्यक्रम है वो भी तैयार है लगभग। देखिए, प्रथम चरण है इस प्रगति यात्रा का। 23 तारीख को वो पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत करेंगे, बेतिया से वाल्मीकि नगर में उनका रात्रि विश्राम भी होना है। उसके अलावा फिर 24 तारीख को वो पूर्वी चंपारण जाएंगे। 25 तारीख को, क्योंकि 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, तो उस दिन छुट्टी है, तो उस दिन उनकी कोई यात्रा नहीं होनी है। फिर उसके बाद 26 तारीख को बृहस्पतिवार को शिवहर और सीतामढ़ी जिले जाएंगे। 27 तारीख को मुजफ्फरपुर जाएंगे। 28 दिसंबर को वैशाली जाएंगे। यानी कि प्रथम चरण में इन तमाम जिलों में उनकी यात्रा होनी है। इसके लिए तमाम जो इन क्षेत्रों के जो उनके विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। ये पूरा कार्यक्रम अधिकारी है, वो भी तैयारी अधिकारी भी तैयार है, क्योंकि अधिकारी तैयार रहेंगे ही। हाँ। मान लीजिए वहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कुछ शिकायत हो सकती है, क्षेत्र की जनता की शिकायत होगी। जिन लोगों से मिलेंगे, जीविका की दीदियों से मिलेंगे, उनकी शिकायत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों का पैसा रुका होता है या कुछ ऐसी बात होती है, उनका काम वहाँ तुरंत किया जाएगा। क्षेत्र भ्रमण अगर ऐसा करेंगे, कहीं कुछ योजना कहीं होगी जिसका शिलान्यास करना होगा, उसका शिलान्यास भी करेंगे। कई सारी योजनाएं जहां अधूरी लटकी होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार देखिए काम के लिए जाने जाते हैं। मैंने कहा, नीतीश कुमार ने अगर लोग कहते हैं सड़क बिजली पानी की बात, अगर फैक्ट होकर सुनते हैं, सड़क बिजली पानी की बात, नीतीश कुमार ने अच्छी सड़कें दी, बिजली की स्थिति में बहुत सुधार हुई, घर घर तक नल का जल पहुंचा। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? सब तो सही है। ये बात तो सही है। बिहार की तस्वीर पहले से बहुत बदल गई है, बजट का स्वरूप पहले से बहुत बदल गया है, ये बात तो सही है ही। और तमाम जो उनके बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो भी कई जगहों पर इस यात्रा में उनके साथ दिखेंगे, प्रगति यात्रा में। और अधिकारी साथ रहेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद चल रहे हैं, कहाँ किस काम को करना है, कहाँ किसका क्या अपडेट लेना है, तो संबंधित विभाग के अधिकारी भी वहाँ पर रहेंगे। तो नीतीश कुमार की यात्रा होनी है, तय है। पहले से उनकी तबीयत बहुत सुधरी भी है, जो आज का अपडेट निकल के आया है। उम्मीद है जल्द वो स्वस्थ भी हो जाए। ठीक है, सभी को जाते हैं, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बात नीतीश कुमार को नहीं है, बात नीतीश कुमार के विरोध करने के लिए। नीतीश कुमार होता है एक व्यक्ति है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, जो व्यूवर्स देख रहे हैं,
उनके लिए राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री फिलहाल पहले से बेहतर हैं, तबीयत ठीक है और सर्दी का समय है। ये तो बात है ना कि नीतीश कुमार की उम्र कोई हमारी आपकी वाली तो है नहीं, तुरंत ठीक हो जाएंगे। हौस चल रहा था उस दौरान हाँ, का अब जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव कह रहे थे कि शब्द नहीं बोल जब सत्र चल रहा था उस दौरान नीतीश कुमार ने एक भी शब्द कुछ नहीं कहा। ये पहली बार ऐसा सत्र में देखने को मिला है। खैर ऐसे तो सत्ता पक्ष के लोग भी कई आरोप लगाते हैं विपक्ष पर, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ठीक है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें भी दम है, उसमें बात सही है। तेजस्वी यादव भी अपनी संवाद यात्रा कर रहे हैं और जैसे ही उनकी संवाद यात्रा कल खत्म होगी, कल उनकी संवाद यात्रा खत्म होनी है। ये उनका जो चौथा चरण था ये खत्म होना है भागलपुर में। आज कटिहार में थे, कल भागलपुर, पहले पूर्णिया गए, दरभंगा गए, बांका, मधुबनी, तमाम जिलों में होली है, मुजफ्फरपुर होली है। तो कल भागलपुर में उनकी इस चौथे चरण की यात्रा की समाप्ति होनी है और परसों से 23 तारीख से नीतीश कुमार की इस यात्रा की शुरुआत होनी है। प्रगति यात्रा का पहला फेज शुरू हो जाएगा। ये देखिए 2025 का चुनाव है, सभी के लिए मेहनत भरा ये चुनाव रहेगा। मेहनत तो करना ही होगा, संघर्ष करना ही होगा, जो काम किया है वो काम तो गिनवाना ही होगा। विपक्ष को उनकी आलोचना भी करनी होगी क्योंकि इस दौरान तेजस्वी यादव 17 महीने तक सरकार में भी रहे थे। वो नौकरी मॉडल को लेकर अपनी बातें रखेंगे कि जब वो आए तो नौकरी रैली होने लगी, लोगों को नौकरियां बंटनी शुरू हुई। और वहीं देखिए सत्ता पक्ष भी ये कहता है ना कि ठीक है, तेजस्वी यादव शिक्षा की बात करते हैं। जब शिक्षा विभाग में नौकरियां बंट रही थी, तेजस्वी यादव उस वक्त सरकार में शामिल थे, उस वक्त उनके ही शिक्षा मंत्री थे, उनकी ही पार्टी के थे। वो तो उस वक्त रामचरितमानस और कार्यालय भी जाना छोड़ दिया, कार्यालय जाना छोड़ दिया, कथा बांचने में शुरू हो गए थे, राम को ही भगवान राम को काल्पनिक बता रहे थे। तो इन तमाम विवादों में वो घिरे हुए थे। ठीक है, विपक्ष की भी बात हम कर रहे हैं, हम सत्ता पक्ष की भी बात कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष अपनी तैयारी में है, यात्रा नीतीश कुमार की होनी है, कोई यात्रा में कोई ब्रेक नहीं लगनी है। हाँ, तबियत खराब हुई थी, ये भी बात सही है, तबियत बिगड़ी थी, उनकी पाँव में चोट आया था, ये भी सही है। और उम्र भी तो हुई है ना, ये तो हकीकत है, हर आदमी की उम्र बढ़नी ही है। हर बीतते हुए दिन के साथ, आज जैसे ही ये दिन बीत जाएगा, हम भी एक दिन, जो मेरा उम्र तय सीमा जो भगवान ने तय किया है, उससे हम एक दिन और कम हो जाएंगे और नज़दीक चले जाएंगे अपने अंतिम दिन की ओर, मृत्यु की ओर। और आप भी चले जाएंगे, सबकी उम्र धीरे धीरे बढ़ ही रही है। तो नीतीश कुमार की भी बढ़ती उम्र है, तो ठीक है, लालू प्रसाद की फिलहाल नीतीश कुमार ठीक है, पहले से बेहतर है, तबियत ठीक है। और जो संशय की स्थिति बनी हुई थी कि यात्रा उनकी रुकनी है या टलनी है, उस पर कहीं ना कहीं संशय खत्म हुआ है। हाँ, वो यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रगति यात्रा पर वो जाएंगे, ये बात भी तय है। अब देखिए नीतीश कुमार से जुड़ी हुई हम एक बात बताते हैं। 2004 का ये वक्त था, नीतीश कुमार को लेकर जो लोग जानना चाहते हैं, आज की युवा पीढ़ी है वो जान रहे हैं, जो लोग जिन्हें जानते भी होंगे। 2004 में नीतीश कुमार 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, 2 सीट से, नालंदा से और बाढ़ से। बाढ़ में वो चुनाव हार गए थे। विजय कृष्ण जो कि वहाँ सांसद हुए, 2004 में आरजेडी को 22 सीटें जीतने को मिली थी, विजय कृष्ण वहाँ से चुनाव जीत गए और नीतीश कुमार हार गए चुनाव बाढ़ से, क्योंकि वो केंद्रीय रेल मंत्री भी थे। उस दौरान उन्होंने बाढ़ के लिए बहुत काम किया था। उससे तो बाढ़ लोकसभा क्षेत्र था, वो तो परिसमन के बाद फिर वो मुंगेर हो गया ना, वो पहले बाढ़ लोकसभा क्षेत्र था। तो नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव हार गए, नालंदा से चुनाव वो जीत गए। अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दिल में पीड़ा थी, उन्होंने काम किया, फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया। नालंदा से वो चुनाव जीत चुके थे, 2004 की बात हम कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट लेने तो जाना होता है, वहाँ डीएम खोज रहे थे कि ठीक है नीतीश कुमार आए, चुनाव जीत जाए। तो वो कहते कि नालंदा से हम जीत गए, ये बात ठीक है। नालंदा से तो अभी नालंदा से देखिए ना भाई, कौशलेंद्र कुमार थोड़ी जीत रहे हैं, वो तो नीतीश कुमार ही जीत रहे हैं, उनकी पार्टी जीत रही है। 2014 में भी जब 2 सीटें ही जीते थे नीतीश कुमार लोकसभा में, जब अकेले हट कर लड़े थे, उस वक्त भी वो नालंदा जीते थे, उनकी पार्टी नालंदा जीती थी और पूर्णिया जीते थे। पूर्णिया और नालंदा 2 सीटें वो 2014 में भी जीतने को कामयाब हुए थे, तो कामयाबी मिली थी 2014 में। तो नीतीश कुमार जब नालंदा की सीट जीत गए थे, सर्टिफिकेट देने के लिए खोजा जा रहा था, नीतीश कुमार एक कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं। श्रवण कुमार जो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो उस वक्त उनके बेहद करीबी थे, उनके चुनाव का सब प्रबंधन वो देख रहे थे। नीरज कुमार जो कि अभी जेडीयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता हैं, वो भी उनके बेहद करीबी में से रहे हैं, बाढ़ से ही वो भी आते हैं, वो भी उस वक्त उनके चुनाव में मैनेजमेंट सब देख रहे थे, तैयारी देख रहे थे। तो बाढ़ से तो हार गए, लेकिन नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट लेने जाना था। श्रवण कुमार नालंदा में थे, वहाँ पर जीतने के बाद क्या होता है आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, किसी भी सीट पर जब जो सांसद जीत जाते हैं तो उनके जो समर्थक है वो तो उत्साहित हो ही जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे, सर्टिफिकेट लेने जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनके दिल में ये ठेस लगी, ये चोट लग गई कि बाढ़ में मैंने इतना काम किया फिर भी मैं हार गया, ये मेरी हार हुई, ये उन्होंने दिल में बसा लिया था। नीतीश कुमार ने एक शर्त रखी थी 2004 में, जिन लोगों को मालूम नहीं होगा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नीतीश कुमार ने एक शर्त रखी थी, वो सर्टिफिकेट लेने तभी जाएंगे जब वहाँ पर जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे और कोई फूल माला वो नहीं लेंगे। जीतने के बाद भी कोई जिंदाबाद के नालंदा में कोई जिंदाबाद के नारे नहीं होंगे। फिर एक बेहद करीबी व्यक्ति थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो उनके साथ गए थे, एम्बेसडर गाड़ी थी उनकी, उनसे वो साथ गए थे और नीतीश कुमार ने सर्टिफिकेट लिया। लेकिन सोचिए जीतने के बाद भी
चुनाव जीत जाने के बाद भी जो अपने जिंदाबाद के नारे ना लगवाए, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि जनता का क्या मूड है ये तो भांप लिया था। लालू यादव की पार्टी 22 सीटों पर जीती थी 2004 में, ये भी बात सही है। तो नीतीश कुमार की ये छवि रही है, जीतने के बाद भी फूल माला ये सब ठीक है, वो एक होता है, छवि हो जाती है। आज भी सोचिए कि अगर आप ही 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक पर जीते एक पर हार जाए, तो हारने वाली सीट आप तुरंत भूल जाएंगे। लेकिन उनके दिल में चोट लग गई थी कि मैंने काम किया, कहाँ मुझसे गलती हो गई, तो जनता ने मुझे नकारा। बाढ़ में नालंदा में जीत भी गए तो जीत का जश्न नहीं मनाया। काम के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहे नीतीश कुमार, काम के प्रति डेडिकेटेड रहे थे, हमेशा दृढ़ संकल्पित रहे हैं। और आज ठीक है, उम्र बढ़ चुकी है, उम्र एक हर आदमी की एक उम्र होती है। पहले ऐसे फिट नहीं है, पहले ऐसे फिट तो खैर लालू प्रसाद भी नहीं है, पहले ऐसे फिट तो खैर कोई नहीं है। हमारे सबका उम्र बढ़ रहा है। नहीं, हम हमारे चैनल के जो सर्वे सर्वा है ज्ञानेश्वर जी, पहले ऐसा फिट वो भी नहीं है, हैं फिट, लेकिन उम्र तो उनकी भी बढ़ रही है, तो ये ठीक है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार की तबीयत जो बिगड़ी थी उसके बाद अपडेट ये है कि नीतीश कुमार की तबीयत पहले से ठीक है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, उनके भी आरोपों में दम है, ये बात भी सही है। लेकिन नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जाएंगे क्योंकि वो अपनी यात्रा के प्रति डेडिकेटेड हैं, और जो कंफर्म सूत्र बता रहे हैं सभी तैयारियां हो चुकी हैं, नीतीश कुमार यात्रा पर जाएंगे ही जाएंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक थे, उन्होंने साफ शब्दों में बताया जो सूत्रों से निकल के खबर सामने आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 तारीख से अपने यात्रा पर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।